जिसने आपको धोखा दिया उसे लगता होगा उसने जीत ली। उसे लगता होगा कि वो आपको तोड़कर वह खुद खुश हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खेल अभी शुरू हुआ है, क्योंकि जिस दिन आप उठ खड़े होंगे उस दिन से उसकी हर खुशी जलने लगेगी। वो इंसान जिसने सोचा था कि आपके बिना सब आसान होगा, वही अब हर पल तड़पेगा। आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी खामोशी, आपकी कामयाबी सब उसकी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको वह मनोविज्ञान राज बताने वाली हूँ, वह ऐसी बातें जो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और धोखा देने वाला इंसान खुद अपनी गलती से जलता रहेगा। हर वो इंसान जिसने आपका दिल तोड़ा है, उसे एक दिन यही सोचना पड़ेगा, काश मैंने इसे छोड़ा ही न होता। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ जो बातें आप सुनेंगे वही सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी बदलने वाले सच हैं। पॉइंट 1, आपकी चुप्पी सबसे बड़ा जवाब। दोस्तों, धोखा खाने के बाद सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? वह बार बार सामने वाले से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, सवाल पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की थी? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन सच यह है कि जितना आप बोलते हो, उतना ही सामने वाला अपने आप को सही साबित करता है। उसे लगता है कि उसने जीत लिया, आप उसकी बातों के गुलाम हो गए। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब आप चुप हो जाते हो। याद रखिए, कभी-कभी सबसे बड़ा जवाब है कोई जवाब ही न देना। जब आप चुप हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में सवालों का तूफान शुरू हो जाता है, क्योंकि यह मुझसे कुछ पूछ नहीं रहे, क्यों यह मेरा पीछा नहीं कर रहे, क्या सच में इन्हें मेरी ज़रूरत ही नहीं थी। यही वह जगह है जहाँ गिल्ट और बेचैनी जन्म लेती है। आपकी खामोशी उसके दिल का सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। अब आप सोचिए, एक इंसान जिसने आपको धोखा दिया, वह चाहता क्या है? वह चाहता है कि आप रो, टूटो, उसके पीछे भागो। लेकिन जब आप वैसा करते ही नहीं, तो उसकी जीत हार में बदल जाती है। आपकी चुप्पी उसके लिए आईने की तरह है। उसमें उसे अपनी गलती बार बार दिखती है। वो इंसान खुद को समझाने की कोशिश करता है, शायद इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, शायद यह मुझे कभी चाहते ही नहीं थे। और यही सोच उसकी रातों की नींद उड़ा देती है। चुप रहना मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हो। चुप रहना मतलब है कि आपने लड़ाई जीतने के लिए अपने सही हथियार चुना है। साइलेंस, क्योंकि साइलेंस उस जख्म की तरह है जो बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से इंसान को खा जाता है। अब एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया और अगले ही दिन आप उसे मैसेज करना बंद कर देते हैं। न कॉल, न चैट, न एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में उसे लगेगा अच्छा हुआ पीछा छोड़ा, लेकिन धीरे धीरे जब दिन हफ्ते में और हफ्ते महीने में बदलने लगेंगे, तब हर बार
जब वह आपके बारे में सोचेगा, उसकी बेचैनी और गिल्ट बढ़ता जाएगा। उसे लगेगा, मैंने इसे खोकर गलती तो कर दी, लेकिन यह मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हैं? यह मेरे बिना खुश कैसे हैं? यही सवाल उसे अंदर-अंदर खाता रहेगा। आपकी चुप्पी उसका चैन छीन लेगी। वह चाहे जितनी बार हँसने की कोशिश करे, आपके चेहरे की याद, आपकी चुप्पी और आपका एटीट्यूड उसे रोक लेंगे। और याद रखिए, साइलेंस में एक पावर है। जब आप खुद को जस्टिफाई नहीं करते, तो सामने वाला खुद ही अपने दिमाग में 100 बार जस्टिफाइड करने की कोशिश करता है और वह प्रोसेस उसे तोड़ देती है। लोग कहते हैं बोलो ताकि सामने वाला समझे, लेकिन असली बात यह है कि चुप रहो ताकि सामने वाला खुद से टकराए, क्योंकि जब इंसान खुद से टकराता है तभी असली तड़प शुरू होती है। तो अगर आपको कभी धोखा मिला है तो बार बार एक्सप्लेनेशन मत मांगिए, बस अपनी चुप्पी को ढाल बना लीजिए। वह इंसान खुद अपने ही सवालों में जलता रहेगा। याद रखिए, आपकी चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सज़ा है। आपका आगे बढ़ना उसकी सबसे बड़ी हार है और आपका खुश रहना उसकी सबसे बड़ी तड़प है। अब पढ़ते हैं पॉइंट 2 का। पॉइंट 2, इमोशनल डिटैचमेंट। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी ऐसे इंसान से इमोशनली जुड़ना जिस पर आपने पूरा भरोसा किया हो और फिर वही इंसान आपको धोखा दे दे। उस वक्त सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है लगाव की। आप सोचते रहते हैं, मैं इन्हें भूल क्यों नहीं पा रहा? मैं इनकी बातों, इनकी यादों से अलग क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? लेकिन असली गेम चेंजर यही है, इमोशनल डिटैचमेंट, यानी दिल से उस इंसान को छोड़ देना जिसने आपको छोड़ा। लेकिन देखिए, जब तक आप इमोशनली अटैच रहोगे, सामने वाला आपको कंट्रोल करता रहेगा। वह चाहे आप वह चाहे पास हो या दूर, आप उसकी हर बात से प्रभावित होते रहेंगे। उसके मूड, उसके शब्द, उसकी हर हरकत आपको दिल पर असर डालती है। और सच बताऊं, यही यही उसकी ताकत होती है। लेकिन जब आप धीरे धीरे खुद को डिच करना शुरू करते हो, तब टेम्पल्स पलट जाते हैं। अब सामने वाला चाहे जितनी कोशिश करे, आपके दिल पर उसका असर नहीं होता। उसका पावर ख़त्म हो जाता है। अब सोचिए, उसने आपको धोखा दिया। उसने सबसे ज़्यादा तड़प क्या चीज़ देती है? यह नहीं कि आप उससे सवाल पूछें या उसे गालियाँ दें, बल्कि यह कि आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता जब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी मौजूदगी या मौजूदगी आपके लिए एक जैसी है। तो वहीं से उसकी बेचैनी शुरू हो जाती है। वह खुद से पूछने लगता है, क्या यह मुझसे सच में डिच हो गए? क्या मैं अब इनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता? और मैं यह सवाल उसके सीने में जस्तर की तरह चुभता है। इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आप फीलिंग्स को दबा दो या स्टोन हॉल्स बन जाओ। इसका मतलब है
आप अपना कंट्रोल वापस ले लो। आप डिसाइड करो कि आपकी इमोशनल किसके लिए बहेगी और किसके लिए नहीं। अब इसका असर देखिए। आपने मान लीजिए सामने वाला आपकी रिएक्शन देखने के लिए कोई मूव करता है। वह सोचता है चलो थोड़ा इनसे बात करके देखता हूँ, यह कैसे रिएक्ट करेंगे। और जब आप बिल्कुल न्यूट रहते हो, कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिखाते, तो वही इंसान अंदर से टूटने लगता है। उसे लगता है यह तो अब मुझसे ही नहीं देते यह तो अब मुझसे ही नहीं देते, मैंने इनकी ज़िंदगी में अपनी जगह खो दी। और यही सबसे बड़ी तड़प है। याद रखिए, अटैचमेंट हमेशा दूसरे को ताकत देता है, डिटैचमेंट आपको ताकत देता है। जब आप डिटैचमेंट होते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आती है। आप नए कामों में फोकस करने लगते हो, आपकी ग्रोथ पर ध्यान देने लगते हो और वहीं से आपकी जर्नी शुरू होती है सेल्फ डिपेंड और इनर पीस की तरह। अब सबसे बड़ी बात, इमोशनल डिटैचमेंट का असर धीरे धीरे सामने वाले पर आग की तरह फैलता है। वह जितनी बार आपके बारे में सोचता है, उसे हर बार यही रियलाइज़ होता है कि आपने उसे दिल से छोड़ दिया। और यह रियलाइज़ किसी भी धोखेबाज के लिए सबसे पेनफुल चीज़ है, क्योंकि जब तक आप अटैच रहते हो, वह सोचता है कि चाहे जितना भी टाइम लगे, एक दिन आप लौट आओगे। लेकिन जब उसे समझ आता है कि आप इमोशनली डिच हो चुके हो, तो उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती है। वह हर दिन तड़पता है, हर पल गिल्ट में जलता है। तो याद रखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जिसने आपको धोखा दिया वह तड़पे, तो सबसे पहले अपने दिल को डिच कीजिए, अपनी एनर्जी को उस इंसान से खींच लीजिए और उसे अपनी ग्रोथ में लगाइए। फिर देखिए, जो इंसान आपको छोड़कर चला गया था, वही आपको पाने के लिए तड़पने लगेगा, क्योंकि इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ आपके लिए हीलिंग नहीं है, बल्कि उसके लिए पनिशमेंट भी है। अब बढ़ते हैं पॉइंट 3 की तरह। पॉइंट 3 सेक्शन इज़, दोस्तों जब कोई आपको धोखा देता है तो हर सबसे पहली फीलिंग होती है दर्द, गुस्सा और बदला लेने की आग। आपका दिल कहता है मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे इन्हें दर्द हो, इन्हें समझ आए कि उन्होंने मेरे साथ कितना गलत किया। लेकिन असली सवाल यह है कि से गुस्से से, लड़ाई से या रोने से, धोखे से वह इंसान सच में तड़पेगा? नहीं, क्योंकि धोखा देने वाले को सबसे बड़ा झटका कभी आपके आंसुओं से नहीं लगता, उसे सबसे ज़्यादा झटका आपकी कामयाबी से लगता है। याद रखिए, सेक्शन इज़ द बिगेस्ट रिवेंज। जब आप गिरकर भी उठ खड़े होते हैं, जब आप टूटकर भी मुस्कुराते हैं और जब आप धोखा खाने के बाद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, तब सामने वाला इंसान सच में जलता है। धोखा देने वाला हमेशा यह सोचता है कि अब आप टूट जाओगे, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप उसके बिना जी ही नहीं पाओगे। लेकिन जब आप उसकी उम्मीदें के बिल्कुल उल्टा करते हो, जब आप उठकर अपने सपनों की तरफ
बढ़ते हो, तब उसकी जीत हार में बदल जाती है। सोचिए, जिस इंसान ने आपको छोड़ा, उसने मन ही मन यह मान लिया था कि अब आप उसकी याद में तड़पोगे, उसका नाम रोकर पुकारोगे। लेकिन जब वह देखता है कि आप खुद को और भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, आप अपने करियर, अपने गोल्स, अपने हेल्थ, अपनी खुशियों पर फोकस कर रहे हो, तो उसे सबसे बड़ा शॉक वही लगता है। क्योंकि उसे यह एहसास होता है, मैं इन्हें तोड़ना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरी वजह से और भी बड़ा बनना शुरू कर दिया। अब यहाँ एक साइकोलॉजी काम करती है। इंसान को सबसे ज़्यादा जलन तब होती है जब वह देखता है कि उसके बिना भी कोई और खुश और सक्सेसफुल है। आपकी सक्सेस उसके लिए वह आईना बन जाती है जिसमें उसे हर पल अपनी हार नज़र आती है। उसे लगता है कि वह आपको रोक नहीं पाया, तोड़ नहीं पाया, और यह गिल्ट उसे अंदर से खाता रहता है। एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको धोखा देकर छोड़ दिया। वह सोचता है कि अब आपकी दुनिया अंधेरी हो जाएगी। लेकिन कुछ महीनों बाद अगर वह देखे कि आप फिज़िकली फिट हो रहे हो, आपकी पर्सनालिटी निखर रही है, आप सोशल मीडिया पर खुश और कॉन्फिडेंस दिख रहे हो, आपका करियर ऊपर जा रहा है, तो उसे यह मानना ही पड़ेगा कि उसने आपको खोकर गलती की। वह तड़पेगा, जलेगा, और यही आपकी जीत होगी। सक्सेस सिर्फ बदलना नहीं है सक्सेस सिर्फ बदलना नहीं है, यह आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। जब आप कहते हो, ठीक है, किसी ने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं खुद को गिरने नहीं दूंगा, तो आप अपनी इज्जत भी वापस पा लेते हो। और याद रखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा तड़प वही इंसान महसूस करता है जिसने आपको खोकर आपकी सक्सेस देखी। अब यहाँ एक और टूट है, सक्सेस सिर्फ पैसे या करियर तक सीमित नहीं है। सक्सेस का मतलब है खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना, खुद की हेल्थ पर ध्यान देना, अपनी ज़िंदगी को नया शेप देना। जब आप मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बन जाते हो, तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चमकने लगती है, और यही चमक सामने वाले की आँखों में जलन और दिल में तड़प पैदा करती है। इसलिए बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका है रोना नहीं, लड़ना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना सोचिए। अगर आपने धोखा खाने के बाद खुद को छोड़ दिया, खुद को तोड़ दिया, तो सामने वाला खुश होगा कि उसने जीत ली। लेकिन अगर आपने उस धोखे को ही फील बना लिया, अब मैं और सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा, तो यकीनन मानिए, वही इंसान जिसने आपको धोखा दिया था हर दिन अंदर से टूटेगा। तो दोस्तों, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, तो आपका समय रोने या उसे मनाने में बर्बाद मत कीजिए। उस समय को अपनी सक्सेस में इन्वेस्ट कीजिए। एक दिन आएगा जब वही इंसान आपकी प्रोग्रेस देखकर यही सोचेगा, काश मैंने इसे छोड़ा ही न होता। याद रखिए, धोखे का सबसे बड़ा जवाब गुस्सा नहीं, आपकी कामयाबी है। और जब आप सक्सेसफुल होते हो, तब वह इंसान खुद हर पल तड़पता है। आपकी सबसे बड़ी हार्ट ब्रेक वाली कहानी क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और हाँ, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना भूलिए मत।